छोटे गांव की बड़ी उम्मीद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। उसके पिता हरिराम गांव के एक साधारण किसान थे जो बहुत मेहनत करके किसी तरह परिवार का पेट भरते थे। मां घर के काम में लगी रहती और मोहन स्कूल के बाद खेतों में हाथ बौंटाता। मोहन को पढ़ाई का शौक तो था, लेकिन गरीबी ने हमेशा उसकी राह में रोड़े अटकाए। 10वीं पास करते ही उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर में इतना पैसा नहीं था कि आगे की फीस दी जा सके। मोहन अक्सर गांव के हाट में जाता था। वहां एक समोसे वाला ठेला लगता था, लल्लू चाचा का। उनके समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि दूर दूर से लोग उन्हें खाने आते थे। गरम गरम समोसे, ऊपर से तीखी हरी चटनी और खट्टी इमली की मिठास, हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक दिन मोहन ने मजाक में कहा, चाचा, आप तो बहुत अमीर हो गए समोसे बेच बेच के। लल्लू चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती, चाहे काम कैसा भी हो। यह बात मोहन के दिल में उतर गई। भाग 2, सपनों की पहली एंड। कुछ दिनों बाद लल्लू चाचा बीमार पड़ गए और ठेला लगाना बंद कर दिया। हाट सूना लगने लगा। मोहन को एक विचार आया, क्यों न वह खुद समोसे बेचे। उसने मां से कहा, मां, मैं समोसे का काम शुरू करना चाहता हूं। मां पहले तो चौंकी, तू पढ़ा लिखा लड़का समोसे बेचेगा? मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, काम छोटा बड़ा नहीं होता। पेट पालने के लिए इज्जत से किया गया कोई भी काम शर्म की बात नहीं। मां की आंखें नम हो गईं, लेकिन बेटे के जज्बे को देखकर उसने हामी भर दी। मोहन ने गांव के एक पुराने लकड़ी के ठेले को मरम्मत करवाकर तैयार किया। अपनी बचत और मां की दी गई थोड़ी सी रकम से उसने आलू, मसाले, तेल और चटनी के सामान खरीदे। लल्लू चाचा से इजाजत लेकर उनके ही पुराने नुस्खे से समोसे बनाना शुरू किया। भाग 3, संघर्ष की शुरुआत। पहले दिन मोहन ने 40 समोसे बनाए और गांव की हाट में खड़ा हो गया। कुछ लोग चौंक गए, अरे ये तो हरिराम का बेटा है, पढ़ाई छोड़ के समोसे बेच रहा है। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई ने टोक दिया, काम मिल नहीं रहा क्या? लेकिन मोहन चुपचाप खड़ा रहा, मुस्कुराकर सबको गरम समोसे पेश करता रहा। दिन के अंत में उसने 35 समोसे बेच दिए। ये उसके लिए बड़ी जीत थी। धीरे धीरे लोग उसकी चटनी की तारीफ करने लगे। वह चटनी उसने खुद बनाई थी, जिसमें पुदीना, हरी मिर्च और नींबू का खास मेल था। एक हफ्ते में उसके समोसे गांव के बच्चों और बूढ़ों की पसंद बन गए। भाग 4 मेनस। नाम बना मोहन समोसे वाला। अब गांव के लोग उसे मोहन समोसे वाला कहने लगे। यह नाम मजाक में शुरू हुआ था, लेकिन अब वह सम्मान का प्रतीक बन गया। मोहन अब रोज सुबह जल्दी उठकर आलू उबालता, मसाला पीसता, चटनी तैयार करता और दोपहर तक ठेले पर पहुंच जाता। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। हाट के अलावा अब वह स्कूल के बाहर भी ठेला लगाने लगा। स्कूल के बच्चे, मास्टर जी, यहां तक कि प्रधान जी भी उसके समोसे खाने आने लगे। मोहन ने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। साफ सफाई, गर्म तेल, ताजा समोसे और मीठी मुस्कान, यही उसकी दुकान की पहचान बन गई। भाग 5, एक नई उड़ान। एक दिन गांव के पास के शहर मिर्जापुर से कुछ लोग आए। उन्होंने मोहन के समोसे खाए और हैरान रह गए। एक व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारे जैसे समोसे तो शहर में भी नहीं मिलते, क्या तुम मिर्जापुर में एक दुकान खोलना चाहोगे? मोहन चौंका, मैं शहर में दुकान? उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं एक कैफे चलाता हूं। तुम्हारे समोसे वहां बिकेंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मोहन को डर भी लगा और उम्मीद भी। मां ने कहा, बेटा, अगर भरोसा है अपने हाथों पर तो डर क्यों? मोहन ने हां कर दी। उस आदमी की मदद से मोहन ने मिर्जापुर में एक छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा गांव का समोसा। दीवारों पर गांव की तस्वीरें, खेत, बैलगाड़ी और चारपाई, सब कुछ गांव की याद दिलाता। दुकान पर वही समोसे, वही चटनी, लेकिन एक नया माहौल। भाग 6, सफलता की कहानी। मोहन की दुकान ने मिर्जापुर में कुछ ही महीनों में धमाल मचा दिया। कॉलेज के लड़के, लड़कियां
ऑफिस के लोग, यहां तक कि शहर के बड़े अधिकारी भी गांव का समोसा खाने आने लगे। वह रोज 500 से ज्यादा समोसे बेचने लगा। अब उसने गांव के 2 लड़कों को काम पर रखा, उन्हें समोसा बनाना सिखाया और गांव से ताजा सामान मंगवाने लगा। मोहन ने अपने मुनाफे से गांव के स्कूल में पंखे लगवाए, गरीब बच्चों को किताबें बांटी और हर साल हाट में समोसा उत्सव करवाने लगा। अब लोग उसे केवल मोहन समोसे वाला नहीं, बल्कि मोहन भाई कहने लगे। गांव का गर्व, शहर का स्वाद।